चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग इससे पूर्व प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता के जीवन परिचय, उनके करियर एवं उनकी पेंटिंग्स की कुछ चर्चा की है। विद्यार्थियों, आज पुनः हम इस प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व स्तर पर भारतीय चित्रकला को रखने वाले एवं करोड़ों रुपए में पेंटिंग बेचने वाले इस चित्रकार के आज हम उन पेंटिंग्स की बात करेंगे जिनके माध्यम से इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय कला को रखा, इनको सराहना मिली एवं करोड़ों रुपए में इनकी पेंटिंग्स बिकी। ऐसी क्या बातें थी विद्यार्थियों, उन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़। तो आइए विद्यार्थियों, आज पुनः हम चर्चा करते हैं तैयब मेहता की चित्रकारी, आर्ट वर्क एवं उनकी प्रसिद्धि के कारण। विद्यार्थियों, दिग्गज कलाकारों में से एक सर्वाधिक नामचीन कलाकार तैयब मेहता, जिनका मैंने आपको समय बताया था 1925 से 2009 तक, उन्होंने एक ऐसी आधुनिकतावादी चित्रमय छवि ईजाद की जो यथार्थ को प्रकट तो करती है लेकिन फिर भी उसमें पृथक रखती है। ध्यान देना, इस कलाकार ने इस आधुनिकतावादी चित्रमय समय में, आधुनिकतावादी दौर में इस कलाकार ने अपने चित्रों की ऐसी छवि ईजाद की जिसके अंतर्गत यथार्थ तो था ही, यथार्थ के साथ में कुछ अलग भी था जो इनको सबसे पृथक करती है, अलग करती है। यह इनकी शैली थी, स्टाइल थी। प्रारंभिक वर्षों से लेकर वर्तमान तक रचना कार्य के विकास क्रम में इस शीर्ष आधुनिकतावादी कलाकार ने ऐसे महत्वपूर्ण आयाम खोजे जो व्यक्तिगत, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आधार स्रोत बन गए। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से करीबी तौर पर जुड़े तैयब मेहता उस सशक्त आंदोलन के भाग थे जो एक शक्तिशाली, एकजुट और अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला की ओर मजबूत कदम बढ़ा रहा था। जैसा कि बताया कि जो बंगाल शैली की राष्ट्रीयवादी आंदोलन की जो परंपरा थी, उस परंपरा से हटकर इन कलाकारों ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया और आधुनिकता की ओर अपने इस कदम को मजबूती से इन कलाकारों ने रखा है। वह उनमें से अनेक के साथ संपर्क में आए जब वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो मुंबई में स्थित है, उसमें एक विद्यार्थी के रूप में थे। उस समय कई कलाकारों से संपर्क में आए। 40 के दशक के दौरान यह आर्ट स्कूल विभिन्न कला विधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स था, उस समय विभिन्न कला विधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। अध्ययन की रॉयल अकादमी शैली का अनुसरण करने वाला यह शिक्षा का संस्थान तैयब मेहता के लिए स्वच्छंद और विविध प्रभावों का स्रोत बना। वह विद्वान और समर्पित शिक्षक और कलाकार पलसीकर से प्रभावित होकर कांडिंस्की और पॉल क्ले जैसे कलाकारों की ओर उन्मुख हुए। कौन? तैयब मेहता। यह आप इनकी पेंटिंग्स देख सकते हो विद्यार्थियों। और यह कलाकार पॉल क्ले जैसे, कांडिंस्की जैसे कलाकारों की ओर उन्मुख हुए। उनके अन्य प्रमुख संबंध जो हैं हुसैन और रज्जा के साथ रहे थे।
जिन्होंने FN सुजा के साथ मिलकर 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करी थी। इस ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकता के प्रति निष्ठा का दावा किया और ब्रिटिश द्वारा स्थापित कला शैलियों तथा बंगाल कला शैली की अवनतिशील विधाओं की आलोचना की और इन्हें पेरिस स्कूल की खोजों से अवगत कराया। इस आर्टिस्ट ग्रुप ने बंगाल स्कूल की जो परंपरा चल रही थी उसको छोड़कर आधुनिकता की ओर ये कलाकार बढ़े और पेरिस स्कूल की खोजों से सभी को अवगत करवाया। इस ग्रुप के साथ पारंपरिक संपर्कों के दौरान तय मेहता ने निर्धारित शैली में अपने भीतर के आक्रोश और आसपास के उथल पुथल को प्रकट किया, जैसा कि आप इनकी पेंटिंग्स में देख सकते हो। 40 के उत्तरार्ध और 50 के दशक में उनके चित्रों में अनुभवों को सौम्य रंगों से सीधी अभिव्यक्ति मिली और भाग्य के कारण उपेक्षित लोगों की स्थिति उजागर हुई है। विद्यार्थियों, इन्होंने गाढ़े रंग को लगाया है, गाढ़े रंग से पेंट किया और सतह पर व्याकुलता की भारी परत चढ़ाता है। इनका जो गाढ़ा रंग है वह पेंट के अंतर्गत उसकी व्याकुलता को दर्शाता है और उस पर आसपास का स्थान और आकृति जोड़कर एक स्वतंत्र संबंध इनके कैनवास में स्थापित करता है और नई व्याख्यात्मक वास्तविकता का सर्जन करते हैं। 3 छवियां जो उनके कला संग्रह की पहचान बनी इस काल में सृजित होनी थी। मरियल सांड, गिरती हुई आकृति और रिक्शा पर स्त्री, वे 3 छवियां थी जिनके विकृत परिवर्तनशील रूप जीवन पर्यंत उनके साथ रहे और वास्तविकता के कहीं मूलभूत स्तर से उनका उद्भव हुआ है। ये जो 3 छवियां थी विद्यार्थियों, ये थी सांड और गिरती हुई आकृति एक ही भावनात्मक स्रोत का भाग हैं और जीवन के आरंभ में ही अंत हो जाने की बखूबी को यह दर्शाता है। यह पेंटिंग आप आगे की स्लाइड्स में देख सकोगे। पशु और मनुष्य, तर्क संगत और जंगली, संयमी और असंगत के बीच का परस्पर संघर्ष बाद में उनकी कृतियों में सशक्त ढंग से देखने को मिलता है। यदि हमें उनकी कृतियों में आकृति की दिशा को खोजना हो तो उनके द्वारा विकर्ण का प्रयोग महत्वपूर्ण है। भंगुरित और टूटी हुई आकृति नीचे की ओर बढ़ती हुई छिन्न भिन्न हो जाती है और फिर एकजुट हो जाती है। यह उनके चित्रों में आप देख सकोगे। विकर्ण ने भंगुरण की अभिव्यक्ति को सहूलियत प्रदान की, लेकिन अनेक अन्य आकृतियों ने भी अस्तित्व के भाव को प्रस्तुत किया है। संभवतः यह सभी कुछ किसी प्रमुख सर्जना की आरंभ अवस्था थी और ऐसा शांति निकेतन में प्रवास के दौरान हुआ। यह विद्यार्थियों शांति निकेतन में उनकी ट्रिपिस्टिक पेंटिंग है जो 1985 में बनाई थी इन्होंने, जैसा कि हमने इसके बारे में अभी जिक्र किया है। तय मेहता ने संथाल आदिवासियों का चरक बसंत त्यौहार देखा और उससे बेहद प्रभावित होकर त्रिफलक चित्र की रचना की। मेहता का शांति निकेतन त्रिपिटक आदिवासी त्यौहार की एक उमंगपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह जो चित्र आप देख रहे हो त्रिपिटक, इसके बारे में है। आदिवासी त्योहारों की एक उमंगपूर्ण इस चित्र के अंतर्गत अभिव्यक्ति तय मेहता ने की है। इसमें आकृतियों में जीवन शक्ति प्राण फूंकती है। यह चित्र उस व्यक्ति की उत्तरजीविता को जीवंत रूप में दर्शाता है जो स्वयं और संसार के साथ संघर्षरत है और उससे उबरने के लिए प्रयासरत है। यह जो चित्र है आप देख सकते हो, इसके अंतर्गत यह है।
उसके बाद रची गई उनकी विशाल पेंटिंग सेलिब्रेशन जो 1995 में इन्होंने बनाई, एक मदमस्त दावत के समान है, लेकिन साथ ही आम आदमी और उसके जीवन संघर्ष की स्मृति प्रतीक भी है। इस अवधि के दौरान ते मेहता भारतीय पुराण शास्त्र में अपना आधार खोज रहे थे, लेकिन उसे किसी धार्मिक परिभाषा से पृथक रख रहे थे। उस दौरान देवी काली की कई प्रभावशाली पेंटिंगों की इन्होंने रचना की है। आप आगे की स्लाइड्स में इनकी काली की पेंटिंग को देख सकोगे। अपने सशक्त और ओजपूर्ण स्वरूप में जो साथ ही करुणामय भी हैं, मेहता ने नरसंस शक्ति के साथ संघर्षरत नारी की दीर्घोपमा छवि की सर्जना की है। महिषासुर की बाद की पेंटिंग की श्रृंखला में इन्होंने देवी दुर्गा को इस असुर के साथ संघर्षरत रूप में प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप सशक्त कृतियों की श्रृंखला रची गई, जिसमें पराजय के क्षण में वैश्य के असुर के रूप में प्रकट होना स्वयं उसके अपने भीतर संघर्षों से युद्ध को दर्शाता है। यदि उनके जीवन पर्यंत की रचना कार्य का संक्षिप्त में वर्णन किया जाए तो कहा जा सकता है कि वह एक और पीड़ा और संघर्ष को अभिव्यक्त करने के प्रयास में थे, तो दूसरी ओर साथ ही छवि की स्वाधीनता को भी हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ ध्यान देना विद्यार्थियों, इन्होंने इनकी पेंटिंग में जहाँ एक और पीड़ा और संघर्ष की अभिव्यक्ति की छटपटाहट थी, तो दूसरी ओर स्वाधीनता को भी प्रस्तुतिकरण था, जो इस यथार्थ के समानांतर था। उनके कैनवास में सतत रूप से एक तनाव बना रहता है, क्योंकि वह अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने के संघर्ष में लगे रहते थे। ते मेहता की पेंटिंगों में जीवन की अभिव्यक्ति को दर्शाने का प्रयास तो है ही, लेकिन साथ ही सदैव युग परिवर्तक पल भी है, जिसके कारण अति यथार्थ और उसकी चरम अवस्था में एक उत्कृष्ट संतुलन रहता है, जिसके लिए वह हमेशा प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो इनकी पेंटिंगों में अति यथार्थवाद की अवस्था भी देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत भी एक संतुलन बना है। यह पेंटिंग आप देख सकते हो, इनके द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग है। आप इनमें इनके आर्ट वर्क को देख सकते हो। यह काली की पेंटिंग है, जैसे कि हमने चर्चा की है। इनकी इन पेंटिंग्स में जहाँ एक और पीड़ा और संघर्ष का अस्तित्व नज़र आता है, वहीं दूसरी ओर स्वाधीनता या स्वतंत्रता भी हमें नज़र आती है। ये फॉलिंग फिगर श्रृंखला का चित्र है। ये 1969 की पेंटिंग है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा आप कुछ और पेंटिंग इस कलाकार की देख सकते हो, जैसे कि यह है महिषासुर पेंटिंग है। यह सोथबी के अंतर्गत नीलाम हुई पेंटिंग है। ये सारी पेंटिंग जैसे बुल है, ये ते मेहता के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है। इनमें जहाँ एक और संघर्ष है, पीड़ा है, दूसरी ओर रंगों को लगाने की जो इनकी कला है, जो इनकी शैली है, वह आप स्पष्ट रूप से इस आधुनिक कलाकार की देख सकते हो। इन्होंने बिल्कुल अलग हटकर कार्य किया है। यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कलाकारों की एक विशेष बात रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से इस प्रसिद्ध चित्रकार ते मेहता के संपूर्ण कलाकार्य, इनके जीवन, करियर, आर्ट वर्क सब पे चर्चा की है। विश्व स्तर पर इन्होंने किस प्रकार भारतीय पेंटिंग को पहुंचाया और करोड़ों रुपए में इनकी पेंटिंग्स बिकी है। धन्यवाद।